हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल सुदीक्षा पे। हम लोग क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर का थ्योरम एक एक करके देख रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग पहले तो हम लोग ने थेल्स थ्योरम, बीपीटी, फिर उसका कोरोलरी जिसको निष्कर्ष कहा जाता है हिंदी में, फिर आज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को हम लोग देखेंगे। तो कन्वर्स का मतलब तो सबसे पहले ये हुआ कि विलोम। कन्वर्स का सीधा हिंदी होता है विलोम। जो थ्योरम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हम लोग ने सीखा है, उसका विलोम मतलब उल्टा। जैसे कि उसमें हम लोगों ने प्रूफ किया कि एक ट्रायंगल था जिसमें एक साइड ए बी और ए सी, दो साइड, और एक साइड बी सी, तीन साइड। किसी भी ट्रायंगल में स्वाभाविक सी बात है तीन साइड होता है। तो जो ए बी था और बी ए सी था, उन दोनों साइडों को एक पॉइंट डी और एक पॉइंट ई, ए बी को पॉइंट डी काट रहा था और ए सी को ई पे काटा जा रहा था, और वहाँ से एक लाइन खींची जा रही थी जो थर्ड लाइन बी सी के पैरेलल हो रही थी। जब ये ऐसा हो रहा था तो वहाँ पे ए डी बटे बी डी हो रहा था और ए ई बटे ई सी हो रहा था। लेकिन हम लोग कन्वर्स में कुछ इससे उल्टा देखेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग रेशियो में ना, साइड को रेशियो में ना डिवाइड करके जो डी लाइन है उसको पैरेलल सिद्ध करेंगे कि ऐसा रेशियो में दिया हुआ है और डी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थ्योरम है क्या। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, जो भी बोलिए, उसका क्या है, विलोम है, उल्टा है। ये बोलता क्या है, ये कहता क्या है, ये देखते हैं। ये बोल रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स, यदि एक रेखा डिवाइड करती है एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यदि कोई रेखा विभाजित करती है किसी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को इन द सेम रेशियो, समानुपात में, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड, तब वो लाइन जरूर ही तीसरे साइड के समानांतर होगी, अर्थात पैरेलल होगी। फिर से देखिए, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यदि कोई रेखा विभाजित करती है किसी त्रिभुज के दो रेखाओं को इन द सेम रेशियो, समान अनुपात में, देन द लाइन, तब वह रेखा मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो रेखा तीसरे साइड के पैरेलल होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें क्या हो रहा है, ए डी और बटे डी बी दिया हुआ है और ए ई बटे ई सी दिया हुआ है। मतलब कि ये रेखा डी इस ए बी को और ए सी को समान अनुपात में डिवाइड कर रही है। अब हमें प्रूफ कर रहे हैं कि डी जो है पैरेलल है किसके, बीसी के, तीसरे साइड के। दो साइड को तो डिवाइड कर रही है तो तीसरे साइड के ही पैरेलल होगी। चलिए तो इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ने गिवन लिखना है। गिवन का हिंदी में लिखते हैं हम लोग, दिया है। तो क्या क्या दिया है भाई, ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है एबीसी एंड ए लाइन एल, और एक लाइन एल है। यहां ध्यान दीजिए, एक लाइन एल है जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को डी पे एंड ए सी को एफ पे। ए बी साइड को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी साइड को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एफ पे। ओके, तो क्या बन रहा है, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, प्रूफ क्या कर रहे हैं कि ये लाइन डी ई पैरेलल है बी सी के, यही हम लोग को प्रूफ करना है। डी पैरेलल है बी सी के। तो चलिए प्रूफ लिखते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने पहले यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ से डी से एक पॉइंट से लाइन खींचा एफ पे, ये दिखाने के लिए कि ये पैरेलल होगा। इसका यूज होगा इस पूरे थ्योरम में।
ध्यान से देखिए आप लोग, प्रूफ लिखते हैं। क्या है भाई? इफ पॉसिबल, अगर संभव हो, अगर संभव हो, इसका अर्थ हुआ अगर संभव हो, लेट डी ई नॉट बी द पैरेलल टू बी सी। अगर संभव हो तो इस डी को मान लो कि ये बी सी के पैरेलल नहीं है। अरे ये क्या हुआ? यही अगर संभव हो तो क्या मान लो? मान लो कि डी बी सी के पैरेलल नहीं है। मानना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रूफ करना है। तो इफ पॉसिबल लेट डी नॉट पैरेलल टू बी सी, देन तभी देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू डी। अगर हम लोग इसको मान लें कि डी पैरेलल नहीं है बीसी के, तो एक तो लाइन रखना पड़ेगा जो डी बीसी के पैरेलल हो। अच्छा, डी के थ्रू विच इज पैरेलल टू बीसी, जो कि बीसी के पैरेलल हो। तो हम लोग क्या करें? लेट मानो डी एफ पैरेलल बीसी, एक यहां से लाइन ड्रा करो जो डी एफ बने, और उसको मान लो कि वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा? तो इससे होगा जादू। आइए आगे देखते हैं। देन अब थेल्स थ्योरम क्या कहता है? थेल्स थ्योरम कहता है कि सेम रेशियो में डिवाइड करता है। जब ऐसा कोई लाइन हो तो दो साइड को जिस साइड से वो पॉइंट दिया रहता है। तो थेल्स थ्योरम में हमने प्रूफ किया था कि AD बाई DB, AD बाई DB और AE बाई EC, ये तो हम लोगों ने प्रूफ किया था थेल्स थ्योरम में। ठीक है, अब अगर ये हम लोगों ने ये प्रूफ किया था, सॉरी गाइस, हम लोगों ने AD बाई DB और AE बाई EC प्रूफ किया था, जो यहाँ गिवन भी है, गिवन में है, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा। अब जब हमने DF यहाँ पे ड्रॉ किया तो यहाँ पे AD बाई DB और AF बाई FC हो जाएगा, AF बाई FC हो जाएगा, ये यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन AD बाई DB और AE बाई EC गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिलता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे AD बाई DB है, लेफ्ट हैंड साइड में AD बाई DB किसको इक्वल है? AF बाई FC के। और यहाँ जो गिवन में है AD बाई DB, ये भी किसके इक्वल है? AE बाई EC के। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जा रहा है, सॉरी राइट हैंड साइड, सॉरी गाइस, राइट हैंड साइड यहाँ इक्वल हो जा रहा है, राइट हैंड साइड यहाँ इक्वल हो जा रहा है। इधर से मैं बोल रहा हूं तो ये राइट हैंड साइड हो रहा है, इधर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड ही आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये इक्वल हो जा रहा है AD बाई DB और AD बाई DB, तो AF बाई FC और AE बाई EC भी इक्वल हो जाएगा एक और दो इक्वेशन से। तो यहाँ पे वही हुआ AF बाई FC और AE बाई EC। अब हम लोग इस AF बाई FC में और AE बाई EC में दोनों में +1 करेंगे, दोनों तरफ, जो कि इक्वल ही रहेगा। दोनों तरफ करेंगे, अगर एक तरफ करेंगे तब ना ज़्यादा और कम होगा, तो दोनों तरफ +1 कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम आएगा FC, तो AF प्लस FC, और यहाँ आएगा AE प्लस EC बटा EC, और यहाँ हो जाएगा AF प्लस FC बटा FC, AE प्लस EC बटा EC, दोनों इक्वल है। अब देखिए क्या होगा, जब AF और FC जुड़ेगा तो ये AC आएगा। अच्छा, अगर AE प्लस EC जुड़ेगा तो फिर भी AC आएगा। तो दोनों तरफ AC बटा FC और AC बटा EC, तो ये कट जाएगा AC और AC, क्योंकि दोनों तरफ है। तो क्या बचा? 1 बाई FC और 1 बाई EC। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो FC इक्वल हो जाएगा EC के। बस हम लोग को तो यही करना था। ये FC इक्वल हो गया किसके? EC के, EC के इक्वल हो गया। और ये पॉसिबल कब है? ये संभव कब है? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F कोइंसाइड। जब ऐसा पॉसिबल कब है? FC बराबर EC, जब ये रेखा EDF और DE कोइंसाइड कर जाए, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, एक दूसरे पे आ जाए, एक दूसरे पे आ जाए, तब ये पॉसिबल है। तो अगर ये पैरेलल है तो D पैरेलल BC भी होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना था। आप लोग एक बार इसको फिर से ध्यान से देखें।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।